हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 3 बजे से। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पुलिस विभाग से टीम आई है। तो क्योंकि समय मनाया जा रहा है यातायात सुरक्षा सप्ताह, तो यातायात से संबंधित नियम यानी ट्रैफिक रूल से रिलेटेड जो भी जानकारी है यहाँ पे पुलिस विभाग की टीम दे रही है। तो आपको भी दिखाते हैं। देखो सुनो, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले मैं उद्देश्य समझा देता हूँ, तब आपको चीजें क्लियर होगी। मान लिया जो ये हमारा यातायात सुरक्षा सप्ताह है, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, इसका तुम्हारे साथ में क्या लिंक है मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है, एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल सब जानते हो? यस सर। फेसबुक में कितने हैं लोग हैं? देखो सुनो, मेरी बात सुनो। फ्रैंकली स्पीकिंग है, जो भी बात मैं तुमसे बोलूं ना, बिल्कुल सच होके बोलना। देखो जीवन में जो आदमी सच के साथ है उसकी हमेशा जीत होती है, पढ़ा है ना ये? तो जो भी चीज अगर मैं कुछ पूछूंगा तो बिल्कुल बेहिचक और बेझिझक बताना है मुझे, ठीक है? जैसे फोन होता है, अलग अलग फोन की मेमोरी होती है। जैसे मेरा फोन है, इसकी मेमोरी 256 GB है, ये तो पता है तुम्हें? अच्छा, किसी बड़ों को पता होगा जो मोबाइल जो मोबाइल इन चलाना ना घर घर, ठीक है? तो इसकी 256 मेमोरी होती है। ऐसे ही क्या होता है, जब मैं इसको यूज कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं, तो आज ऐसी नौबत आ गई कि इसकी मेमोरी कितनी हो गई है, 200 GB की, 56 बचा है। 5-6 महीने बाद इसकी मेमोरी भर जाएगी, तो ये फोन मेरे लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, मुझे दूसरा फोन लेना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही क्या होता है, आदमी के, इंसान की एक मेमोरी होती है दिमाग में, ठीक है? अब वो कितने जीबी की, ये तो कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाया अभी तक, लेकिन यह है कि धीरे 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 जैसे हम बच्चे होते हैं, बढ़ते रहते हैं, हमारे चीजों दिमाग में चलती रहती है। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि जो आपका जो इस समय दिमाग है, उसकी जो जीबी जो कैपेसिटी है ना, बहुत कम भरी है, इतनी भी नहीं भरी, इतनी भी 5% भी नहीं, ठीक है? अब जो चीजें अगर मैं बताऊंगा तुम्हें, तो वो चीजें तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ में चलती रहेंगी। नैतिक शिक्षा में ये बोलते हैं, बचपन से हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमें केवल 2 बात सिखाते हैं, हर बार सिखाते हैं, ठीक है? सदा सच बोलो और सदा बाएं चलो। सिखाते हैं? yes, सिखाते हैं कि सिखाते हैं? yes, ठीक है। देखो जब भी हम क्या करते हैं, हमें बचपन से सिखाया, अभी तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन जब तुम्हारी उम्र 30 साल की होगी या 25 साल की होगी, तो जैसे ही तुम रोड के दाहिनी तरफ चलना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम अपने को क्या असुरक्षित महसूस करने लग जाओगे कि नहीं, हमें तो बाएं चलना है। तो तुरंत आदमी क्या करे, इंसान क्या करे, दाहिने ना चल के वो बाएं चलने शुरू कर देता है। क्यों चलना शुरू करता है? इसलिए शुरू करता है क्योंकि बचपन से हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया है, हमारे माता पिता ने ये बताया है, हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया कि बेटा हमेशा रोड पे बाएं चलना है, अगर दाहिने चलोगे तो कोई गाड़ी वाला तुम्हें टक्कर मार देगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। बाएं चलोगे तो तुम्हें वो देख के चला, क्योंकि हमारा ड्राइवर क्या होता है, दाहिनी तरफ होता है गाड़ी में, तो बाएं तरफ उसकी पूरी निगाह रहती है, इधर की तरफ से वो गाड़ी देखता है, आपको बचा के चलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि जो चीजें आप 18 साल के बाद में, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप जो है 2 पैसे कमाने लगोगे, गाड़ी खरीदोगे, तो उस समय जब आपके पास में 2 व्हीलर होगा और 2 पैसे और कमाने लग जाओगे, 4 व्हीलर होगा, तो वो जो चीजें जो है तुमने 18 साल के बाद सीखनी है ना, वो चीजें आज हम तुम्हें बता देंगे। तो तुम्हारे दिमाग में कहां रहेगी, फीड रहेगी वो कि बाएं चलना है। अब देखो ये तो रोड की बात हुई, बाएं चलना है। अब मैं तुम्हें सिखाने क्या आया हूं, मैं तुम्हें केवल सिखाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, उतनी चीज बताऊंगा जितनी तुम्हारे लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप 18 साल के बाद, आप 18 साल की उम्र हो जाती है, अगर आप दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हमेशा क्या करना है, सर पे हेलमेट लगा के चलना है। आज आपकी उम्र 11 साल है, 12 साल है, 6 साल तक, आज विनोद कुमार आया, कल धर्मेंद्र कुमार आएगा, परसों को राहुल थापा जी आएंगे, उसके बाद दरोगा जी जो है अरुण शर्मा जी आएंगे, 1 साल बाद दरोगा जी सिलोड़ा जी आएंगे। हर साल आपको पुलिस आके बताती रहेगी, नहीं क्या करना है, हेलमेट लगाना है। जब भी अपने घर से निकलना है तो गाड़ी को चलाना है तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, आवाज नहीं आई, क्या करना है, बिल्कुल। जब भी घर से देखो सुनो, एक सिंपल सी बात है, तुम अपने दिमाग से सोचना, कभी ऐसा दिन हुआ कि तुम नंगे पैर घर से निकले हो? बताओ। अरे जब हम नंगे पैर अपने घर से नहीं निकलते तो नंगे सर क्यों निकलते हैं?
बताओ, सही सोचने वाली बात है ना। इसलिए कि जब भी आप दोपहिया वाहन चलाओ तो आप क्या करो, आप हेलमेट पहनो। जब भी आप गाड़ी चलाओ, कार चलाओ तो क्या पहनो, सीट बेल्ट पहनो। देखो सुनो, हमेशा ध्यान रखना है। देखो सबने एक सपना लिया होगा कि मैं बड़ा बनूंगा तो मैं मोटरसाइकिल लूंगा, कार लूंगा। हमारा भी सपना था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमारे सामने जो है फू फू करके लोग जाते थे ना, तो हमें भी लगता था कि किसी दिन जो है, और ऐसे करके गुर्र गुर्र गुर्र, ठीक है, तो हमें भी लगता था कि किसी दिन हमारे पास भी क्या हो, मोटरसाइकिल हो। फिर मोटरसाइकिल आई। देखो आदमी की इच्छाओं का अंत नहीं होता। फिर मोटरसाइकिल आई कि नहीं भाई अब तो जो है कार चलानी है। फिर कार भी ले ली। लेकिन क्या है, अब ना हवाई जहाज लोग देखो सुनो, जीवन में हंसते खेलते रहो हमेशा, ठीक है। जितने हंसते खेलते रहोगे जीवन उतना अच्छा चलता है। और जो मुकाम आपने जीवन में बनाया है वो बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। आज से ही अपना मुकाम बनाओ कि मुझे ये करना है, तैयारी करनी है। हम सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मना रहे हैं वो इसलिए मनाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में बैठे, आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएं। जब आप पे 2 पैसे आ जाए गाड़ी ले लें, ठीक है। आप सीट बेल्ट पहने, आप वो हेलमेट पहने। क्योंकि क्या हो रहा है, 2023 में हमारे देश में पिछले साल की अपेक्षा जो है, जो एक्सीडेंट की, जो सड़क दुर्घटना की जो दर है ना, वो 12% बढ़ी है। जबकि एमबी एक्ट मतलब मोटर वाहन जिसमें हम चालान काटते हैं, ठीक है, उस एक्ट में 500 रुपए का मिनिमम चालान है। अगर 18 साल से नीचे का बच्चा गाड़ी चलाता पकड़ा गया है तो उसके माँ बाप को 1 महीने से 3 साल की सजा है, प्लस जो है 25,000 का नगद जुर्माना। उसके बावजूद भी सड़क दुर्घटना कितने प्रतिशत बढ़ी है, 12%। और सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं वो किस वजह से मरे, बताओ, सोचो किस वजह से। लेकिन जो मरा है अधिकतर वो लोग मरे हैं जिन्होंने जो है हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ठीक है। 2 फैक्टर है उसमें, 2, जिसने हेलमेट नहीं पहना था और दूसरा तेज गति से वाहन चलाना। ऐसा नहीं करना। देखो अगर हेलमेट पहना है तो बचने के 95% चांस रहते हैं। क्यों? कारण उसके पीछे है कि जो हमारा सर है ना, ये इतने बारीक तंतुओं का बना है कि इतने छोटे छोटे तंतु की डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते। एक बार खोपड़ी खुल गई, एक बार उधड़ गई ना खोपड़ी, वो हो गया काम तुरंत, इसको कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर जो ये हाथ पैर टूट गए ना, ऐसे ऐसे डॉक्टर ही हड्डी इकट्ठी करके ले जाओ, खट जोड़ देंगे उसको। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 18 साल के बाद में स्कूटी चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, आपने क्या करना है, जोर से बोलो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई एक जना खड़े के बताएगा क्या क्या सीखा है, जरा खड़े हो जाओ एक जना, है ना, एक रिस्पांस मिलना चाहिए आपकी तरफ से। एनीवन? जब हम कार पे जाए तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, और जब हम बाइक पे जाए तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। और जब पैदल जाएं? पैदल जाए तब हमें बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, क्लैप फॉर हिम। देखिए आजकल आपने देखा होगा, जब आप टैक्सी, मैक्स या कैब में जाते हैं तो ड्राइवर क्या करता है, ड्रिंक करता है कि नहीं करता ड्रिंक? तो आपको उस गाड़ी में नहीं बैठना है। सबसे पहली बात, नहीं बैठना है, और औरों को बताना है अपने घर परिवार में भी कि हमें नहीं बैठना है उसमें। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि ड्रिंक है, वो कॉन्शियस नहीं है, डाल देगा गाड़ी को, तो सही है, इसलिए नॉट गुड, ठीक है, सही चीज नहीं है, वो अगेंस्ट द लॉ भी है, लॉ के अगेंस्ट है। इसलिए ना खुद करनी है, ना कोई अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ बैठना है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे कोई XYZ कोई भी गाड़ी हो, आप उसमें आ जाए। हाँ, बैठ जाओ। 3 फिंगर, बारिश तेज हो रही है। 4 फिंगर, 2 फिंगर अगेन। ओके, गुड गुड, नाइस एक्टिविटी, ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, एंड थैंक्स सुनने के लिए। सर अगर आप श्री विनोद कुमार जी आए हैं और थापा जी आए हैं, उनके साथ में जो उनकी टीम के और सदस्य हैं, उन सभी का सहृदय से विद्यालय परिवार की ओर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 2 व्हीलर चलाना है तो हेलमेट होना चाहिए, 4 व्हीलर चलाना है तो रिजर्व सीट होनी चाहिए, और पैदल चलना है तो बाईं ओर चलना चाहिए। इन चीजों का बच्चे ध्यान रखेंगे।